मानवेंद्र सिंह जसोल का जोधपुर दौरा है। राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष है मानवेंद्र, और ऐसे में मीडिया से रूबरू हुए मानवेंद्र सिंह जसोल। हमारे एक मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। मेरे रेजिमेंट के ही मुकुट बिहारी मीणा उनकी मूर्ति का अनावरण था। जब यहाँ उस कार्यक्रम में ये तीनों पधारे थे और फिर उनको फिर पुनः मिला सचिवालय में, फिर उनके गांव में भी मिला मंजू जी को। मूल बात ये है कि वो दो महिलाएं चाहती हैं, मैंने मंजू जी और सुंदरी देवी चाहती हैं कि उनके देवर को नौकरी मिले, जो हमारे नियम के अनुसार हो नहीं सकता। हमारा जो सैनिक कल्याण विभाग और राजस्थान सरकार के जो नियम है, वो डायरेक्ट जो परिजन है, चाहे वीरांगना हो या उनके एक पुत्र या पुत्री जो भी हो, उनके लिए नौकरी आवश्यक है। अभी दोनों के बच्चे, मैंने एक मंजू जी के एक बेटा है और सुंदरी देवी जी के दो बेटियां हैं, सभी नाबालिग हैं, तो उनके लिए नौकरी आवश्यक है, सुरक्षित है। बाकी जो विषय है वो मधुबाला जी वाला, वो मूर्ति को लेकर है और नामकरण को लेकर है। पूर्व में दो मूर्तियां, उनके भी बच्चे नाबालिग हैं, तो उनकी नौकरी तो वैसे भी सुरक्षित है। पूर्व में दो मूर्तियां का कार्यक्रम हो चुका है, एक सांसद और आज वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के द्वारा और एक सांगोद विधायक भरत सिंह जी के द्वारा। दो मूर्तियां का अनावरण वैसे भी हो चुका है। वो चाहती हैं एक तीसरी मूर्ति अदालत चौराहे पर लगे सांगोद में, जो नियम के अनुसार हो नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक फंड के हिसाब से आप देखिए तो दो कार्यक्रम वैसे भी हो चुके हैं। अभी वर्तमान में विधायक महोदय ने एक पत्र लिखा था कुछ 1.5-2 महीने पहले कि एक मार्ग के नाम, मैंने उनके शहीद के नाम मार्ग करा जाए, जो अभी विचाराधीन है। और सरकार से, राजस्थान सरकार में, राजस्थान में जो नियम है और पूर्व में भी ये नियम लागू किए गए हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट परिजनों के लिए है, चाहे वीरांगना हो और चाहे उनके पुत्र या पुत्री हो। ये बात हमारे विभाग की ओर से है और हमारे सरकार की ओर से है, जो जिससे हम प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार का विषय है, क्योंकि ये तीनों शहीद सीआरपीएफ के हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार में नियम है कि एक परिजन को नौकरी मिल सकती है। तो मेरा निवेदन है तीनों से और सभी सांसदों से कि ये विषय गृह मंत्रालय से उठाए, और गृह मंत्रालय में प्रावधान है कि परिजन, कोई भी एक परिजन को नौकरी मिले। तो ये चाहते हैं कि अपने देवर को दें, ये दो महिला चाहती हैं, ये दो वीरांगना चाहती है अपने देवर को नौकरी मिले। तो ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय से अपने सांसद द्वारा या डायरेक्ट गृह मंत्री से संपर्क करके ये विषय उठाए। मुझे ये स्टेटमेंट देना था आपको। स्टेट के, आपने सुना नहीं मेरी बात? मैंने बोला उनकी नौकरी बच्चों के लिए आरक्षित है। मेरे जो रेजिमेंट का जो विषय है ना, जैसे मैंने बताया, वो क्योंकि बच्ची 1.5 साल की है तो अभी तो बहुत समय लगेगा, तो वीरांगना ने नौकरी ली है, उन्होंने नौकरी ले ली है। वो अभी वहाँ झालावाड़ में नौकरी कर रही है। ये इन वीरांगनाओं ने नौकरी ली नहीं। वो हमारा नियम है कि या तो वीरांगना ले या बच्चे लें। वो देवर के नाम से चाह रही हैं, जो हमारे नियम में है नहीं। गृह मंत्रालय भारत सरकार दे सकते हैं। गृह मंत्रालय में परिजन, एक परिजन के लिए है, चाहे कोई भी हो। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है? पूर्व में ऐसा कहीं हुआ? राजस्थान सरकार से तो कभी नहीं हुआ बदलाव। केंद्र में जैसा आप कह रहे हैं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं ना? केंद्र में वो जाने, वो संपर्क कर ले। नहीं, लेकिन सेना के नहीं, ये गृह मंत्रालय का विषय है। हमारा विभाग सेना से संबंधित है और केवल राजस्थान में जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो अर्धसैनिक बल है, केवल उनके शहीदों से संबंधित है। बाकी हम भारत सरकार गृह मंत्रालय से हमारा संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। वो राजनीतिक विषय था, वो हमारे विभाग का विषय नहीं था। वो बात, वो तो राजनीतिक विषय है। आप दे नहीं दे, वो राजनीतिक विषय है। मैं विभाग के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं विभाग के हिसाब से आपको उत्तर दे रहा हूँ। जो हमारा विभाग के जो नियम है ना, हम उसी से बंधे हुए, और हमारा नियम केवल परिजन के लिए है।
डायरेक्ट परिजन के लिए। हम बच्चों के अलावा और वीरांगना के अलावा किसी को नहीं दे सकते। वो निंदनीय है। हाँ, जो जिसने दुर्व्यवहार करा वो तो वैसे भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो वीरांगना हो या चाहे कोई भी महिला हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है वो, जो भी महिला है, चाहे वीरांगना हो या कोई भी हो, दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार कभी स्वीकार नहीं हो सकता। क्या राजनीति है सर? आपको ऐसा लग रहा है? किरोड़ी जी जानते ही हैं, वो तो ज्यादा सबसे ज्यादा राजनेता तो किरोड़ी जी है। अच्छा सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वीरांगना के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा आप कोई पत्र लिखेंगे सीएम? नहीं, मैं उनको बोलूंगा, मौखिक रूप से बोलूंगा, वैसे ही मिलूंगा, क्योंकि हमें वो अपने विभाग के हिसाब से रिपोर्ट देनी है सैनिकों के आरक्षण को लेकर। तो वैसे ही मैं मिल रहा हूँ, मैं उनको बोल दूंगा, पत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं इसमें। समाधान अगर यदि वो अपने देवर के लिए नौकरी चाहते हैं तो समाधान भारत सरकार गृह मंत्रालय से है, और यदि वो अपने बच्चों का प्राथमिकता देते हैं, जो मैंने स्वयं उनको कहा है कि आपका बच्चा, और विशेषकर मंजू जी का जो लड़का है, जो मुझे लगता है 14-15 साल का होगा अब, और जब मैं मिला था वो चुप रहा, बेचारे उसने कुछ बोला भी नहीं बच्चे ने। तो मैंने कहा ये बच्चा तो अब 2-4 साल में तो उम्र का हो जाएगा, तो आप अभी क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? दुर्भाग्य है, मैं और क्या बोलूँगा। हमारे लिए प्राथमिकता बच्चे या वीरांगना है, और वो कोई नहीं हो सकता, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिस तरह से बात आ रही कि उन्होंने चूड़ा पहन लिया या नाते चली गई, उस स्थिति में कोई प्रायोजन थोड़ी नहीं। वो उस पर मैं कोई टिप्पणी देना चाहता। हर परिवार की परिस्थितियां अलग है, हमें तो सभी परिवारों को, सभी परिजनों को एक प्रकार देखना है। मैंने जो वीर परिवार है ना, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी भी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपी, कोई भी हो, नियम हमको सबके लिए एक ही रखने हैं, इसमें हम बदल नहीं सकते। परिवार की परिस्थितियों को लेकर हम बदल नहीं सकते। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति ने केंद्र को कोई पत्र लिखा है इस मामले में पहल करते हुए? नहीं, हमने नहीं लिखा। कि ये ऐसा विषय है? नहीं, हमने नहीं लिखा। मैंने आपको पहले ही बोला, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय से संबंध रखती है, और ये विषय गृह मंत्रालय का है, भारत सरकार, क्योंकि ये सीआरपीएफ का विषय है, अर्धसैनिक बलों का विषय है। तो फाइनली सफर तो सर शहीद के परिवार के लोग हो रहे हैं, वो सफर कौन हो रहा है? उसके बच्चे तो सफर नहीं हो रहे। उनको जो भी सुविधाएं देनी थी नौकरी के अलावा, नौकरी उनकी सुरक्षित है, तो कैसे सफर हो रहे हैं? अगर किसी उनका नौकरी छीने अभी, तो फिर सफर होंगे ना बच्चे। कोई पत्र लिखने का विचार रखते हैं? मैं स्वयं नहीं, मैंने सलाहकार समिति के नाते मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता हूँ, सलाहकार समिति के नाते, और रक्षा मंत्रालय का विषय है ही नहीं है, ये गृह मंत्रालय का विषय है। गृह मंत्रालय का अमेंडमेंट करे तो समाधान है, बाकी तो जो है गृह मंत्रालय को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना, वैसे उनके प्रावधान है। एक परिजन को देने की नौकरी का प्रावधान है भारत सरकार गृह मंत्रालय में। भारत सरकार दे देती है, आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, हमारे राजस्थान सरकार की नौकरी सुरक्षित रहेगी। वो बच्चे के लिए तो सुरक्षित है, आज भी है, कल भी है। बच्चे की नौकरी कहीं नहीं जाएगी, गृह मंत्रालय दे तो दे अपने, वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो वीर परिवार के बच्चे या वीरांगना की चिंता है, उसके लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके ब्याह पर उनके देवर को गृह मंत्रालय से अगर नियुक्ति दे दी जाती है, उसके बाद राजस्थान सरकार उसके बच्चों को नौकरी जरूर देगी। मैंने बोला है, बच्चे की नौकरी, वीरांगना की नौकरी अभी भी सुरक्षित है। अगर वीरांगना चाहे तो वीरांगना स्वयं ले सकती है। अभी जैसे मेरे रेजिमेंट की वीरांगना ने ली है ना झालावाड़ में। कई बार ये होता है कोई उनके परिवार से एक लग गया नौकरी, अब हम नहीं देंगे। वो भारत सरकार का विषय है ना, हम तो राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, जो हमारे विभाग जिससे संबंध रखता है ना, हम तो उस पर टिप्पणी देंगे ना। हम तो उस बच्चे की नौकरी सुरक्षित रखेंगे, चाहे आज हो या कल हो। उसके अलावा, बच्चे के अलावा, वीरांगना के अलावा हम किसी के लिए नियम नहीं बदलेंगे। आप पूछिए। राजनीति हो ही थी, इसी को लेकर राजनीति हो ही थी। इसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति हो रही है पुलवामा को लेकर, दुर्भाग्य की बात है। आरक्षण वाला किसे प्रेशर क्या देना चाहते हैं? सीएम ने मुझे बोला था रिपोर्ट देने के लिए, जो पूर्व सैनिक आरक्षण को लेकर, जिसमें वो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे और उसमें कुछ बदलाव आया था, जिसका मैंने एक पत्र भी लिखा था कि ये उचित नहीं है।
उसको लेकर सीएम ने मुझे बोला है सैनिकों को लेकर कि उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट अब लगभग तैयार है, तो मैं जब रिपोर्ट दूंगा फिर मैं दूर वाली बात उस समय कर दूंगा इस सप्ताह में। रिपोर्ट लगभग तैयार है, तो एक सप्ताह में दे दूंगा। हमारी मांग वही है, कोई रहता नहीं व्यवस्था। जो जैसे उनका आरक्षण व्यवस्था रही है वैसी रहनी चाहिए। अभी जो नियम बना उसमें डाउन अभी नियम बदला नहीं है, पहले वो रोक तो लगाई गई है, पर हम चाहते हैं कि वो जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। सैनिकों की मांग वही है। और कुछ मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर से जो बजट के बाद में एक सभा की थी, उसको चुनावी तैयारियों का आगाज माना जा रहा है। कैसे आपका क्या भूमिका है, कैसे जुटे इनके साथ? मैं था नहीं, मैं कल ही आया हूँ बाड़मेर से, तो मुझे जानकारी नहीं कि उस सभा में क्या क्या विषय रखे थे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि बजट में कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं जिससे जनता आम जन को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, मिल रहा है, और लोगों की उम्मीद जगी है। और विशेषकर वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो पहले घोषणा हुई थी उसका जो क्रियान्वयन हुआ है उसको लेकर बहुत उत्साह है, कर्मचारियों में तो बहुत उत्साह है। रिपीट करेंगे क्या रिपीट करने की तैयारी जैसे ज्यादातर कांग्रेस नेता करें अभी? वो सरकार चुनाव के बारे में उम्मीद तो है, वातावरण अच्छा है, हो जाएगा, तैयारी अच्छी हो तो हो जाएगा। चैनल्स बढ़ते जाते हैं, प्रिंट कम होता जाता है, और मैं प्रिंट वाला हूँ। सोचे तो यही है, चैनल में खर्चा नहीं है। अभी सब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना सब। और देखिए, मानवेंद्र अभी बात कर रहे थे जिस बारे में वीरांगनाओं को लेकर जो मुद्दा अभी छाया हुआ है राजस्थान में, उसको लेकर के उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर ये चीज कही है कि वीरांगनाओं को नौकरी मिल सकती है, उनके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, पर उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान किसी भी तरह से नहीं है। और मानवेंद्र सिंह जसोल ने ये साफ कर दिया है कि जो मुद्दा भी छाया हुआ है, जहां पर वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी किरोड़ी लाल मीणा के साथ में, और ये मांग थी उनकी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, इसको लेकर के ये प्रेस वार्ता की गई। और इस प्रेस वार्ता में मानवेंद्र सिंह ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरी वीरांगना को मिल सकती है, जैसे कि पहले झालावाड़ में दी गई है। उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनकी नौकरी को संभाल के रखा जाएगा, और जब वो बड़े हो जाएंगे उनको नौकरी जरूर मिलेगी, पर उनके परिवार को किसी भी तरह से नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बात उनके द्वारा कही गई है। और साथ ही में उन्होंने बताया है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और ना इस तरह का चीज कभी पहले हुई है। और ये मुद्दा लगातार छाया हुआ था और अभी भी छाया हुआ है कि किस तरह से वीरांगनाएं मांग को लेकर के बैठी हुई थी। नौकरी की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की बात कही थी, प्रियंका गांधी से वो मिलना चाह रही थी, और मांग उनकी सिर्फ यही थी कि उनके देवर को या उनके परिवार के किसी सदस्यों को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और उसी के लेकर के, उस अहम मुद्दे को लेकर के इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मानवेंद्र सिंह जसोल ने ये साफ कर दिया है उन सभी वीरांगनाओं के लिए कि इस तरह का कोई भी प्रावधान गृह मंत्रालय के पास नहीं है। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें वीरांगना के किसी भी परिवार को, सदस्य को नौकरी दी जाए। जो नौकरी दी जाएगी वो वीरांगना को दी जाएगी या फिर उनके बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि जो प्राथमिकता है, जो सरकार की प्राथमिकता है, वो वीरांगना है या फिर उनके बच्चे हैं। और ऐसे में ये प्रेस वार्ता कर उन्होंने साफ कर दिया है, स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस तरह का गृह मंत्रालय में कोई भी प्रावधान नहीं है कि
उनके परिवार के किसी सदस्य को या फिर उनके देवर को नौकरी दी जाए। और देखिए, लगातार ये मुद्दा छाया हुआ था राजस्थान में कि जयपुर के अंदर वो वीरांगनाएं धरने पर बैठी हुई थी किरोड़ी लाल मीणा के साथ में, और लगातार जो उनकी मांग थी वो सिर्फ एक थी, वो नौकरी की जो मांग वो लगातार कर रही थी। होली के त्योहार पर भी वो धरने पर बैठी हुई थी। हालांकि अब स्थिति पलट चुकी है, क्योंकि राजनीति भी इस पूरे मसले पर देखने को मिली और देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर कहें राज्य सरकार की तरफ से दो नेता भी पहुंचे थे, शकुंतला रावत और गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने उन वीरांगनाओं से बातचीत की थी। तमाम तरह की मांग है उनकी और कई मांगे इनमें से पूरी हो चुकी है। और ऐसे में जो मांग प्रमुखता के साथ में रखी जा रही थी उन वीरांगनाओं के द्वारा, वो मांगे थी उनकी नौकरी की मांग।